बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सबको विषय ज्ञात होगा, लेकिन दोहरा देती हूँ कि वाणी मंथन क्या है, ये विषय है। और अमित भाई जी ने भेजा है हम सबको, उन्होंने कल बता भी दिया। तो सुंदर साथ जी चौपाइयों के माध्यम से वो चाहते हैं कि इस बात को प्रूव किया जाए कि वाणी मंथन क्या है। तो सुंदर साथ जी आगे आएंगे, जिन्होंने अध्ययन किया है, कल चौपैया ढूंढी है या कुछ भी है। कोई भी सुंदर साथ अपने आप से पहले से आए कि वाणी मंथन क्या है। मनीषा दीदी आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं थोड़ा सा पहले टिफिन वगैरह पैक कर दूं, फिर मैं ठीक है, कोई बात नहीं। पारस भाई आप आएंगे? जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। तो विषय है वाणी मंथन क्या है। मुझे लगता है इस विषय पे समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि वाणी क्या है, और उसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि अध्यात्म क्या है। तो सुंदर साथ जी, आज तक दुनिया में कितने साधु संत पैगंबर तीर्थंकर हुए, किसी ने भी यकीनन परमात्मा को ये नहीं कहा कि परमात्मा का ठिकाना ये है, परमात्मा का स्वरूप ये है, परमात्मा साकार है या निराकार है। किसी ने भी यकीनन आज तक किसी ने भी नहीं कहा था। चौपाई आती है, पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार, किन ब्रोधना में तो विश्व को किया नहीं निर्विकार। तो किसी ने भी यकीनन ये नहीं कहा था। तो मुझे लगता है आध्यात्म जिस तरह सांसारिक पढ़ाई होती है, उसमें एक स्तर, एक क्लास, दूसरा क्लास, और नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, इसी तरह मुझे लगता है आध्यात्म में भी क्लासेस हैं, उसमें भी स्तर हैं। और सभी आध्यात्म का एक ही परम लक्ष्य है कि पार ब्रह्म को पाना। तो जिस तरह सांसारिक पढ़ाई में अलग अलग फील्ड होता है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड का होता है, कोई मेडिकल फील्ड का, कोई मैनेजमेंट का, इसी तरह अध्यात्म में भी कोई ध्यान मार्ग से उसे ढूंढता है, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई कीर्तन से, कोई जप से, कोई तप से, कोई भक्ति से। तो जब तो फिर भी किसी ने आज तक उस परम अक्षरातीत को किसी ने यकीनन नहीं पाया था। और इस 28वें कलयुग में जब साक्षात पार ब्रह्म आए हुए हैं, तो उन्होंने सभी संप्रदाय, सभी खोजकर्ता, सभी स्तर के लोगों को, वो चाहे नर्सरी लेवल का हो या तो हायर लेवल का हो, सभी लेवल के लिए उन्होंने एक ही किताब लेके आए हैं, श्री कुलजम स्वरूप। निज नाम सो ही जाहिर हुआ, साकी जाकी सब दुनी राह देखत, चाहे वो किसी भी मार्ग से हो। तो सभी उन्हीं निष्कलंक बुद्ध अवतार इमाम मेहदी आखिरुल जमा, उसी का ही इंतजार कर रहे थे। तो जब ये वाणी आई, तो ये वाणी हर किसी का, हर स्तर के लिए ये वाणी है, हर मार्ग के लिए ये वाणी है, हर मार्ग को मार्गदर्शन करता है ये वाणी। तो अब आता है कि वाणी मंथन, ये तो हुआ वाणी क्या है। अब आता है कि वाणी मंथन क्या है। तो सबसे पहले जब भी कोई विद्यार्थी एक विद्यालय छोड़कर दूसरा विद्यालय में भरना होता है, एडमिशन लेता है, तो पिछले वाले स्कूल ये कह देता है कि इसने ये क्लास को पास किया है और ये इस क्लास पर एडमिशन ले सकता है। लेकिन आध्यात्म में ऐसा कोई नहीं है, इसको खुद हमें तय करना होता है कि हम किन, और वाणी तो हर स्तर के लिए है। अब इसीलिए वाणी मंथन करने का महत्व, मान्यता ये है कि पहले हम अपने स्तर को पता करें कि हम किस स्तर पे हैं, और जिस भी स्तर पे हैं उससे आगे जाने के लिए क्या किस चीज का हमें रुकावट है, उसको किस मार्ग से हम आगे जा सकते हैं, इसको मनन करें, इसको चिंतन करें। यही वाणी मंथन है, मुझे लगता है। और वाणी में आता है कि सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार, देखो बाहर माहे अंतर, लीजो सार के सार जो सार। तो तमाम धर्मशास्त्र, तमाम पंथ, तमाम संप्रदाय का सार तो श्री जी ने कुलजाम स्वरूप में रख दिया है।
और हमें इसका सार जो है अपने मन के स्तर से हमें इसको समझकर आगे चलने के लिए विचार करना होगा, इसको सहूर करना होगा। ये सहूर ही वाणी मंथन है, ये चिंतन ही वाणी मंथन है। मुझे ऐसा ही लगता है। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोविंद भाई जी, आप आएंगे? गोविंद भाई जी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं इसके बारे में चौपाई के गवाही से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो मानता हूँ इसके बारे में, ये वाणी मंथन क्या है मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। वाणी मंथन जैसे कि हमारे सदगुरु ने निष्ठाबंध 14 साल भागवत सुनी। हम वितक में देख सकते हैं कि उन्होंने भागवत के पौधे का डाली डाली, पत्ते पत्ते और इसकी रेखाएं तक पहुंचकर भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। सुंदर साथ जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि वाणी मंथन हमारा जो स्वरूप साहेब है, वितक साहेब है, इसका मंथन जो करना होता है, तो हमें एक एक चौपाई के 4 चरण और उसके एक एक हरफ, शब्द के शब्दार्थ, भावार्थ और गुढ़ार्थ मीन्स की मार्फत तक का ज्ञान प्राप्त करना, वो मैं समझता हूं कि वाणी मंथन है। मार्फत जो गुढ़ार्थ है ना, वो कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। वो तो इल्मी परमहंस महाराज से के मुखारविंद से समझा जाता है। वो वाणी मंथन के भागरूप ही है। इधर हम जो प्रश्न के बाबत में सहूर करते हैं इतने सुंदर साथ मिलके, वो नहीं, लेकिन बहुत दफे तो हम चौपाई का अध्ययन मनन चिंतन करते हैं और सब सुंदर साथ अपने अपने अभिप्राय, शब्दार्थ, भावार्थ और गुढ़ार्थ प्रस्तुत करते हैं। और इसके बाद में हम सब इसका निष्कर्ष के रूप में कुछ समझते हैं। वो भी मेरे हिसाब से वाणी मंथन ही है। सुंदर साथ जी, मैं इतना ही कहूंगा इस बार में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपने आप से आए सुंदर साथ जी, किसी को समझ में आ रहा है कि वाणी मंथन हम लोग तो रोज ही करते हैं, तो टॉपिक पे वाणी मंथन क्या है अपने आप से बताएं। मनीषा जी आ गई, मनीषा जी बताएंगे। खुल गया। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी, प्रणाम मुझे जी। तो ये लगता है कि सबसे पहले वाणी जो आती है ना, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। सबसे पहले तो वाणी, इसलिए धनी जी ने कहा है कि अपनी आत्म को निर्मल करो। क्योंकि है ना, जैसे जब अपन है ना शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, ऐसे ही ना मन की शुद्धि है वाणी, और वाणी की शुद्धि है ज्ञान। व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो निर्मल होता है, उसको विवेक होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरह जब हम जीव होते हैं और हमें जब धार्मिक संस्कारों से शिक्षित हो जाते हैं हम, तो फिर हमें ये भाव हमारे मन में दृढ़ हो जाता है
कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। जो उसने किया ठीक है, क्योंकि वाणी कहती है ना, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। तो हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि राज जी ने जो किया है ठीक है, राज जी के हुक्म से हो रहा है और राज जी ही सब करेंगे। तो वैसे क्योंकि है ना, जैसे कि मैं एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊं कि वाणी मंथन क्यों करना चाहिए। जैसे दूध है, दूध में दही, मक्खन, घी, सारी चीज दूध में व्यापक है। लेकिन वो चीज हमें कब मिलेगी, जब हम उसको, दूध को एक प्रोसेस से दही में, दही से फिर मक्खन और मक्खन से फिर घी में लाएंगे। और घी में जब हम उस प्रोसेस को लाते हैं तो फिर वो उसकी उच्चता और उसकी कीमत दोनों में ही अंतर होता है और वह हमेशा ही उस कीमत बनी रहती है, घी की कीमत हमेशा ही रहती है और वो खराब भी नहीं होता। इसी तरह हमारी वाणी है। वाणी यानी कि कुलजन स्वरूप वाणी को जितना हम मंथन करते हैं उतना हमें बारीकी से ये बात समझ में आती है कि किस जीव के लिए तीनों जो उम्मत है, जीव, इस जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इनका दायरा क्या है और किसकी पहुंच कहाँ तक है और हमें किस तरह इस 14 तबक को अखंड करने के लिए धनी ने हमें जो सुख शीतल करूं संसार बोला है, वो हमें, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमें पूरा कैसे पूरा करना है। एक स्वप्न है कि बाघ बकरी दो संग चुगे, कोई करे ना किसी से बैर। ये हमारा लक्ष्य है कि हमें दोनों प्रवृत्ति, एक असुरी प्रवृत्ति को भी और एक देव प्रवृत्ति को भी, इन दोनों को कैसे एक स्टेज पे लाना है कि दोनों बैर भी करें, प्रेम से रहें। तो वाणी मंथन का यही सबसे बड़ा, मुझे, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि जितना हम सहूर करेंगे, हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, प्रेम बढ़ेगा और प्रेम में सबको सराबोर करते हुए हम एक सागर बन जाएंगे। तो इसलिए हमें वाणी मंथन जरूर करना चाहिए और यही मेरे भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ वाणी मंथन क्या है बताना चाहें? हरीश भाई जी, सुनीता दीदी आए हैं, सुनीता दीदी बताना चाहें, बबीता बहन, हरीश भाई जी बताएंगे। हरीश भाई जी आप आइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। वैसे तो अभी सुबह में उन्होंने भी सुंदर साथ ने सब अच्छा बता दिया है। वाणी मंथन क्या है, जैसे मतलब याद करो सोई साहित सो, जो हंसने मांगया खेल, तो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। सूरत एके राखिए मूल मिलावे माही, श्याम समाजी साथ जी चित बैठे चलो। तो हमें वाणी मंथन क्या है, वाणी मंथन के याद करो, याद करना मतलब चिंतन चित्त में लाना। हम पहले कहाँ थे परम धाम में, हम इश्कमय लीला कैसे करते थे और ये सब इश्करबद्ध हुआ, खेल मांगा, राज्य ने हमको ये दिखाया, परम धाम में बैठ के चरणों में बैठ के हमें खेल दिखा रहे हैं। तो याद करो सोई सहित मतलब याद करना। यहाँ हमने ये याद करने के लिए हमें सच्चे सतगुरु मिले, सतगुरु महाराज आकर, सतगुरु श्यामा महारानी हमारी ये परम धाम की नींद लेकर के आई। फिर सच्चे सतगुरु हमें मिलते रहे, आज भी हमें कोई न कोई सुंदर साथी और सतगुरु के द्वारा हमें ये हमारी परम धाम की नींद जो है, हमें हम क्या थे परम धाम में, हमारी क्या लीला थी, हम क्या कैसी इश्क में लीला करते थे, तो यही याद दिलवाया है, यही याद करना है हमें, मन में चिंतन करना है, मंथन करना है। ये सत्यबानी मत के ले जो इनको सार, जो ये सत्यबानी मतलब हमें नहीं पता था तो सतगुरु महाराज ने आकर के हमें हमारी याद दिलवाई, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा असल ठिकाना, हमारा वतन कौन है, हमारे परमात्मा कौन है। तो ये सब सारी चीजें हमें सतगुरु के द्वारा मिला हुआ जो ये धन है, उससे हमें पता चला कि हम कौन है, हम कहाँ थे। राज जी ने हम ये खेल देखने की इच्छा की, हम खेल देखने के लिए आए। तो ये सब देख रहे जो ये मंथन के द्वारा, जब मनीषा दीदी ने कहा कि सहूर करेंगे, सहूर करते हैं, बैठक में मिलते हैं, जो मीटिंग में मिल रही है, छोटा सा हमारा मूल मिला हुआ है, उसमें सहूरी तो करते हैं, किसी न किसी सुंदर साथ से हमें उनके द्वारा जो मंथन किया हुआ वो वाणी यहाँ पर परोसी जाती है और सब सुंदर साथ को याद दिलवाया जाता है कि हम हमारी असल नींद क्या है।
तो यही तो किया है ना हमें। पर स्वामी जी जब दीप बंदर गए थे तो जयराम भाई कंसारा के यहाँ भी गए थे, तो उनको भी यही याद दिलवाई थी यहाँ खड़े रह के। पहले तो उनको बताया था कि पहले बोला था कि आओ महाराज, उसके बाद नहीं कि बाद में स्वामी जी ने जब शुरुआत की कि हम रास में आए थे, क्यों भूल गए, पहले हम रास में आए, फिर ब्रज में भी आए थे, अब जागने ब्रह्मांड में हमें सतगुरु के साथ हमें तारतम्य लिया, हम उनके साथ थे, तो अब कबलो कांसा कोठी, तुम अब तक माया में क्या कर रहे हो। तो यही तो याद दिलवाई थी, उसमें चित्त में जो दिल में तो था, लेकिन उजागर करवाई कि हम कौन है, हमारा असल ठिकाना कहाँ है। तो यही मंथन के द्वारा ही राज जी ने यही पर, फिर बाद में जयराम भाई कंसा ने पधारो से राज, तो ये सब सारी चीजें जो नींद जो सारी बताई, तो यही तो मंथन है। मंथन करने के बाद ही तो हमें ये सारी नींद मिलती है, हमें जानकारी मिली, क्योंकि हमें यहाँ करके तो ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी जो थकी, ये माया तो इतनी बलवंती है ना। देखिए अभी अमित जी भी कह के नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब अभी नहीं मिला है चौपाई के द्वारा। तो ये जो ये माया भी ये माया इतनी हावी हो जाती है कि किसी न किसी तो एक चौपाई वो भी है कि जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोए जिनसे मिलाइए पाइए मायने मगज। तो जिन से जो कड़ी से कड़ी मिलाई, स्वामी जी ने, राज्य महाराज ने कड़ी से कड़ी मिला करके हमें धाम की नींद हमें याद दिलवाई, जो मंथन करने के द्वारा। और आज भी हमें ये जो वाणी मिली है उसके द्वारा हम जान पाए कि हमारा असल ठिकाना क्या है, हम कौन है। तो ये चीज ये मंथन करने के बाद ही हमें ये सब कुछ पता है। तो यही हमारा मंथन है। जितना जितना हम मंथन करेंगे, जितनी जितनी हमें वो डूबते जाएंगे इस सागर में, मेहर के सागर में, तो हमें ये यहाँ से मोती ही मिले। क्योंकि मंथन यही मंथन है हमारा, क्योंकि समंदर में मोती कोई कहीं छिपा ये नहीं है, समंदर में हमें डुबकी लगानी पड़ती है। तो ये वाणी मंथन के द्वारा ही हमें ये सब कुछ मिला है। तो यही मंथन है हमारा। मंथन का यही अर्थ मुझे, मेरे दिल में तो यही भाव आता है। बाकी सब सुंदर साथ जो कहेंगे वही फिर बाद में तो मिल पे ही कहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आपने ये बताया कि वाणी मंथन से हमें मिलता क्या है, प्राप्त क्या होता है। जब हम दही को मथते तो हमें मक्खन मिलता है, ये आपने बताया, लेकिन मथना क्या है। प्रश्न ये है कि वाणी मंथन क्या। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमित जी को अभी जो उन्होंने कहा वाणी के आधार पर उनको इसका उत्तर मिलना चाहिए, वो अभी तक शायद नहीं मिला है। क्योंकि आप भी और सुंदर साथ ये बता रहे हैं कि वाणी मंथन से प्राप्त क्या होता है, लेकिन वाणी मंथन क्या है। यूं समझ लो दीदी, यूं समझ लो अभी मंथन हो रहा है, अभी बाद में घी निकलेगा। बबीता जी ने माइक खोला है, बबीता जी बताएंगे। बबीता जी आप बताइए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसे दही विलोते हैं उसमें से मक्खन निकलता है, जैसे सागर मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बबीता जी, आपकी आवाज आ रही है, हम लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे जैसे हमने वाणी मंथन किया तो हमें उस परमात्मा की पहचान हुई। कोई उसे खुदा कहते हैं, कोई उसे गॉड कहते हैं, कोई उसे वाहेगुरु कहते हैं, कोई उसे परमात्मा कहते हैं, जो कि हम अलग अलग उसमें बटे हुए थे। तो हमें ये पहचान हुई कि परमात्मा एक है, चाहे हमें उसे किसी नाम से बुलाओ। जैसे हम अपनी माँ को कोई माँ कहता है, कोई अम्मी कहता है, कोई झाई कहता है, कोई मदर कहता है, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो हमारा सब यह है कि परमात्मा एक है। जैसे मोहम्मद के झंडे के नीचे आना कि मतलब एक ही हम सब एक ही परमात्मा को पुकार रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, तो परमात्मा एक है। जब पहले वाणी नहीं थी तो कोई भूत प्रेतों को पूछता था, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछता था, उन्होंने कहता था कि ये परमात्मा है, कोई किसी को कहता था ये परमात्मा है। अब अपनी चल रहे थे, जितना जिसे पता था सब आप अपनी लाइन पर चल रहे थे, परमात्मा को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। कोई पूरा का पूरा ही शरीर को सुखा रहा
था, कोई व्रत कर रहा था, कोई तीर्थ कर रहा था, कोई ध्यान में बैठे रहे, कई कई हजार वर्षों तक तपस्वी बैठे रहे परमात्मा की खोज में, और किसी को परमात्मा नहीं मिले। तो वाणी मंथन करने से हमें परमात्मा की पहचान होगी और अपनी भी पहचान होगी। भाई मेरे हिसाब से तो यही मक्खन निकला वाणी से कि हम कौन है, कहाँ से आए, परमात्मा कौन है, कहाँ पे रहते हैं, उनकी लीला क्या है। मतलब इतना सब कुछ मिल रहा वाणी मंथन से, तो कि जितना बतोगे उतना ही मिलता जाएगा। समुद्र से तो 14 रत्न निकले थे, इसे तो मत्ते रहो मत्ते रहो मत्ते रहो। सुंदर साथ कितने रत्न निकाल रहे इसमें से, तो ये तो रत्नों की खान है, इसके तो पूरे रत्न निकाल ही नहीं पाना बहुत मुश्किल है, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। पर ये नहीं होगा। देखो कितनी खोज तो सुंदरबाई ने करी हमारी, कितना कुछ निकाल कर दिया उन्होंने। उसके बाद इंद्रावती जी ने कितना सब कुछ निकाल कर दे दिया। उसके बाद सब सुंदर साथ उनकी चलनी पर चल रहे और खोज रहे, मथ रहे मक्खन निकाल रहे, तो मिल ही रहा। जो इधर उधर भटक रहे थे, गलत राहों पर चल रहे थे, तो सब वाणी पे आके, वाणी का मंथन करके एक परमात्मा को मान रहे, एक परमात्मा की राह पर चल रहे, अपने गलत विचार छोड़ रहे, अपने सही राह पर चल रहे। कितने जन्मों से ये जीव भटक रहा। जब से ही ब्रह्मांड बना, जीव आया, तो पता नहीं कितने जन्म, कितने योनियों को कितनी बार निकल चुका है, और आज ये सब कुछ वाणी मंथन से ही तो मिला। जिन जीवों पर मेहर हो रही राज्य की, उन्हें मिल रहा। जिन जीवों पर नहीं मेहर हो रही, वो आज भी इस तरह भटक रहे। कोई तांत्रिक कर रहा, कोई टोटके कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, सब अपना भटक रहे। ऐसे ही भटक किस रहे कि हमें सुख चाहिए, सुखों के लिए भटक रहे, सुख कहीं मिल नहीं रहा। बबीता जी बात तो फिर वही है ना कि जैसे आप ये बता रहे हो, बबीता जी आप ये बता रहे हो वाणी मंथन से मिल क्या रहा है। वाणी मंथन क्या है, प्रश्न जो अमित जी का है कि वाणी मंथन क्या है, वाणी मंथन से क्या मिल रहा है, ये तो सभी बता रहे हैं। वाणी मंथन क्या है ये बता रहे हैं। वाणी मंथन यही है, जो परमात्मा के मुख से, जो परमात्मा आए, निष्कलंक खुदोतार आए, और जो उनके मुख से वाणी निकली, हम उसका मंथन कर रहे। वाणी मंथन तो यही है ना, जो परमात्मा वाणी देकर गए, जो आज जिसे हम राज्य की जगह विराजमान करते हैं, गद्दी पर रखते हैं, उसका मंथन करते हैं। हम तो वाणी का मंथन कर रहे, जो प्राणनाथ जी देकर गए वाणी, उसका मंथन कर रहे कि ऐसा तो वाणी मत के लिए जो इनको इंसान में के अस्तित्व में निर्णय करूँ नहीं था, तो इसी का तो मंथन कर रहे हैं। और जो हम सभी हैं, हम इंसान हैं, हाड़ मास का पुतला है, माया में आए हुए हैं, तो माया में रुल रहे हैं। जो हम विश्वास वाणी पर कर सकते हैं, वो हम किसी के मानव तन पर नहीं कर सकते हैं। अब हमने किसी पर विश्वास करा, अब देखो जैसा ये संत बहुत अच्छे भी हैं, और संत ये भी हैं जो जेलों में पड़े हैं आजकल। किस पर विश्वास करोगे? जिससे तुम जुड़ गए, जिनके बारे में कुछ पता, उन पर विश्वास कर सकते हो, बाकी तो किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हो। और वाणी पर सब विश्वास कर सकते हैं कि जो प्राणनाथ जी वाणी देकर गए, उस वाणी का मंथन करना यही है कि उस वाणी का मंथन करो, और जो उससे निकले उस पर तुम चलो, उस मक्खन को खाओ। जो प्राणनाथ जी के मुख से वाणी निकली, उसका मंथन करो, उसे बबीता समझो। जी, हाँ जी, आपकी बात समझ में आ गई कि वाणी जो प्रणाम कुंजन स्वरूप वाणी है, उसके मंथन को ही वाणी मंथन कहते हैं। हाँ जी, रमता आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। इन शॉर्ट में बोलूंगी, मंथन मीन्स बार बार मथना मीन्स यहाँ पर जो बात हो रही है, वाणी को बार बार पढ़ना। जितना हम पढ़ेंगे, पढ़ने पर उसका खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ने पर उसका विचार करो कि वहां पे जो पहियों में धनी जी ने क्या कहा है, हमारे लिए क्या संदेश दिया है, उसे बार बार समझना। उसे बार बार जब तक समझना है, जब तक हमारे जीवन का वो अंग ना बन जाए,
तब तक उन वाणी की चौपाइयों का विचार करते रहना। जैसे जैसे हम मथते हैं वैसे वैसे उसमें घी निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम विचार करेंगे वो वाणी की चौपाइयां हमारे जीवन का एक अंग बन जाएंगी। तो वो हमारे जीवन का अंग जब बनेंगी तो वो निकलेगा। एक्चुअल में जो दादी चाहते हैं वो घी वो निकलेगा। और तो यही है वाणी मंथन। और जी बस इतना ही। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रंजना अमित जी, आप जी कुछ ये पूछना चाह रहे प्रणाम जी। अमित जी ये पूछना चाहते थे कि एक फ्रेशर को कैसे बताया जाए कि वाणी मंथन क्या है। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है कि वाणी मंथन अपनी और परमात्मा की खोज और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। अगर एक लाइन शॉर्ट में में बोला रंजना जाए ने मेरे बताया हिसाब है कि वाणी मंथन अपनी और परमात्मा की खोज का एक माध्यम है। जो मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। सुनीता दीदी, आप आओ, आप कुछ बताना चाह रहे हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम टॉपिक जी। है वाणी मंथन क्या है ना। हाँ जी, अमित जी ने कहा है कि आप लोग सब जो बता रहे हो वो ये बता रहे हो कि वाणी मंथन से मिलता क्या है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि मैं एक फ्रेशर हूँ। आप मानिए कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं मालूम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म क्या है, उसकी वाणी क्या है, तो मुझे कैसे समझाओगे? आप पहले दिन ही ये बताने लग जाओगे कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ये है, उनका धाम ये है, उनका लीला ये है? ऐसा नहीं है। वाणी मंथन क्या है, आप कैसे वाणी मंथन एक फ्रेशर को बताओगे और उससे करवाओगे? देखिए मंथन का मतलब होता है मथना। जैसे अभी जैसे मनीषा जी ने और ने भी बताया कि दूध हमें दिख रहा है ना, उसको हम मथेंगे, दही बनाएंगे, मलाई बनाएंगे, फिर उसको आग में मक्खन बनाएंगे और फिर घी बनेगा। तो दूध दिख रहा है और ये घी क्या है, उसका अंतिम चरण, अंतिम स्वरूप है। तो जो दृष्टिगोचर होता है और जो दृष्टिगोचर के बाद अगर हम उसको बहुत अंदर तक विचार करते हैं और उसका आकार भी बदलता है, उसका स्वरूप भी बदल जाता है, तो वो वाणी मंथन के थ्रू होता है। फिर जो आकार निकल के आता है, जो एक दृष्टिगोचर हो रहा है और एक उसके अंदर निहित है, तो जो निहित है उसको उजागर करना वाणी मंथन होता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ है ना, उसमें 14 रत्न निकले। अभी जैसे वो बता रहे थे, वो 14 रत्न क्या है? हमारी ये 14 कुलजम स्वरूप के वाणी की 14 किताबें। अब ये 14 किताबें तो राज्य ने हमें दे दी, कोई और 14 अंगों का वर्णन, जिनको कि बोलते हैं कि राज्य के 14 अंग हैं। ये जो 14 किताबें हैं हमारी, ये 14 अंग हैं। कोई किसी को नासिका बोला है, किसी को श्रवण बोला है, किसी को हृदय बोला है, किसी को मस्तक बोला है, किसी को पिंडली बोला है। इस तरह से 14 अंग है। लेकिन इन 14 अंगों को मिलाकर क्या बनता है? एक स्वरूप बनता है राज्य का। तो वाणी मंथन से ही हमें पता चलता है। ये जो हमें अलग अलग किताबें दी गई हैं, ये तो एक अलग, जैसे कोई हस्त कमल है, कोई श्रवण कमल है, कोई नासिका है, कोई मस्तक है, कोई नेत्र कमल है, तो कोई क्या कहते हैं चरण कमल है। लेकिन ये अभी अलग अलग है हमारे पास। लेकिन जब इनको मिला के इनका सार करेंगे, इनको मंथन बनाएंगे, तो एक बहुत सुंदर स्वरूप राज्य का निकल कर आएगा। और वो सुंदर स्वरूप इंद्रावती ने तो देखा और उन्होंने वाणी में वर्णित भी कर दिया। लेकिन छठे दिन में उस स्वरूप को स्वयं से देखना, आत्मा के स्वयं से देखना और उससे मिलन करना, उसका साक्षात करना, उससे मिलन करना, मीठे मीठे शब्द सुनना, मीठे मीठे शब्द बोलना, ये वाणी मंथन का जो अंतिम चरण होता है। कि जो दृष्टिगोचर हो रहा था लेकिन उसमें निहित जो छिपा हुआ था, अर्थात जो स्वरूप राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप छिपा हुआ था, उसको देखना, उसका साक्षात करना वाणी मंथन कहलाता है। और वाणी मंथन क्यों होता है, उससे क्या क्या वो लाभ होते हैं, और वो सब सुंदर साथ ने बता दिया। तो मेरा तो यही है कि जो निहित है, अंदर छिपा हुआ है, जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है और जो उसमें निहित छिपा हुआ है, उसको देखना, उसका साक्षात करना ही वाणी मंथन है। अब वो पूरी पूरी चौपाइयां, जैसे अब कल भी मैं रात को एक पढ़ रही थी, सागर ग्रंथ पढ़ रही थी, उसमें एक चौपाई आ रही थी कि राज्य जब मुस्कुराते हैं ना, तो उनका अंग अंग मुस्कुराता है।
हमें बाहर शरीर से देखने पे खाली लग रहा है कि जैसे मुखारबिंद से मुस्कुरा रहे हैं राजी, लेकिन उनके जो अधर हैं, उनकी जो नासिका है, उनके जो नेत्र हैं, उनके जो श्रवण अंग है, उनका जो मस्तक है, उनका जो कंठ है, एक एक अंग मुस्कुराता है, उनकी हरबटी भी मुस्कुराती है, उनके गाल भी मुस्कुराते हैं। तो सुंदर साथ जी ये मंथन करने पे और उस दृष्टि पे वो जो स्वरूप एक इंद्रावती ने खड़ा किया, उसने वाणी में वर्णन किया, लेकिन स्वयं जब चितवन में रूह चलेगी और जब वो धनी की मुस्कुराहट को देखेगी, उसके एक एक अंग का मुस्कुराना देखेगी, तो ये वाणी मंथन ही होगा। वो एक उसका अपना स्वरूप खड़ा होगा, जो राजी महाराज का एक, जिसको घी भी कह सकते हो, कि अंतिम जो उसका लक्ष्य है, अंतिम जो स्वरूप होता है वो घी बन के आता है दूध का। तो वो एक स्वरूप जो रूह का अपना खड़ा होता है, वही और वो कैसे खड़ा हुआ, ये वाणी मंथन करने से। इसकी एक एक चरण में 4 चरण होते हैं, एक एक प्रकरण में उसके एक एक चौपाई में, एक एक चौपाई के 4 चरण होते हैं। उन 4-4 चरणों में, एक एक चरणों में, एक एक हरफ में जब रूह डूबती है, तब ये स्वरूप जाके खड़ा होता है। तो इसी को तो वाणी मंथन कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? दीदी ने भी जो बताया वो मोमिनों के लिए बातें हैं। अभी अमित भाई जी जो पूछ रहे हैं वो न्यू कामर के लिए पूछ रहे हैं कि वाणी मंथन क्या है। दीदी जो बता रही है वो सब मोमिनों के लिए खास बात है कि उसको अक्षरातीत की पहचान है, वो उनके स्वरूप और श्रृंगार तक कैसे पहुंचेगा, वाणी मंथन से पहुंचेगा। अमित भाई जी जो पूछना चाह रहे हैं वो न्यू कॉमर के लिए। कोई और सुंदर साथ के पास कुछ खास शब्द हैं तो वो इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो अपने आप से आए। मैं नाम तो सभी के बुला चुकी हूँ। कोई और कुछ बताना चाहेंगे अपने शब्दों में? कोई और अमित जी जो जिसने मंथन किया उसने बता दिया। हाँ अब जी। आप मंथन करिए। आप सब सुंदर साथ को बताइए कि क्या निकलता है। यहाँ बात बबीता जी की बिल्कुल सही है कि सबने अपने अपने लेवल पे वाणी मंथन क्या है अमित जी को बताने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि अच्छा हुआ ये टॉपिक आया तो हर किसी ने खुद जाना कि वाणी मंथन क्या है। हम कहीं पे भी अमित जी को नहीं बता रहे थे, हर कोई स्वयं को ही बता रहा था, जो उसने जीवन में अनुभव किया, जो उसने वाणी मंथन किया वो उसने डिस्क्राइब किया है। अभी अमित जी आप बताइए कि वाणी मंथन क्या है। आज ये सवाल उठा तो हो सकता है अमित जी और कुछ ज्यादा देना चाहते हो। शारदा भाभी जी ने भी माइक खोला है। शारदा भाभी आपने भी माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं इन शॉर्ट यही कहूंगी, वाणी मंथन तो हम रूहों के लिए एक आत्म जागृति है, मतलब बिल्कुल राज्य के चरणों पर समर्पित हो जाती है। जो वाणी मंथन करती है रूह, वो क्यों क्यों नहीं करती है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वाणी मंथन एक बार लगन लग जाए तो वाणी मंथन फिर बनाने के चरणों से छूटता नहीं। फिर बस दिल मार ये होता है बस चरणों के बाद जो आत्म खुराक दे दे। मेरा तो है कि आत्म मोमिन की आत्म खुराक है वाणी मंथन। मोमिन की आत्मिक खुराक है वाणी मंथन। शारदा भाभी ने अपने शब्दों में कहा जो मुझे समझ में आया। अमित जी अब आपका टर्न है, आप बताइए। और अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी तो कल इस विषय को फिर से ले लेंगे। अमित भाई जी आप बताइए वाणी मंथन क्या है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं चाहूंगा जो सुंदर साथ अभी रह रहे हैं वो भी बोल ले, अपना पहले भाव दे ले। बाकी मैं देखिए इस पे एक बात यही कहना चाहता हूँ, जो सुंदर साथ ने, मैं कहूँ कि एक बात कि सबने गलत बोला तो ऐसा नहीं है कि सबने, सुंदर साथ ने अपने भाव व्यक्त कर दिए जी, ठीक है जी। ये नहीं बोल सकते कि सही नहीं बताया किसी ने। बाकी हरीश भाई जी हैं, थोड़ा उसके आसपास पहुंचे थे कि जो उन्होंने एक चौपाई बोली थी, जंजीरा मुसाफ का मोतियों पिरोए जब, जिनस से जिनस मिलाई मगज मायने पाइए तब। तो जैसे कि अब एक बात आती है कि सुंदर साथ जी, आप 100 सुंदर साथ से पूछे कि वाणी मंथन क्या है, तो वो हर सुंदर साथ ये बताएगा। वो जो दही को दूध को मथने वाला एक देसी प्रैक्टिकल ये तो है, सबको यही रटा रटा है, जो हमने सबसे सुना भी है। इसमें खुद का व्यक्तिगत किसी का कुछ भी नहीं जोड़ा इसने, इसमें सुंदर साथ ने अपना। जैसे कि अब मैं ये बात आती है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा सुंदर साथ से कि मैंने ये सवाल ही क्यों किया, या मुझको पहली बात तो पता था इसका, और दूसरी बात ये मैंने सवाल क्यों किया, क्योंकि मैं इसको आपको खुले शब्दों में कहूं कि मैं परेशान होकर ये सवाल किया है कि जब भी मैं कोई चौपाई बोलता था तो सुंदर साथ ये कहता था कि भाई ये प्रसंग के विपरीत है, आपने प्रसंग से नहीं लिया।
दूसरी एक बात आज सुंदर साथ में हमारे समाज में विकृति चली है, आप चाहे कहीं भी सुन लीजिए कि जैसे सरकार साहब कहते थे तारतम हमारी कुंजी है, शास्त्रों की सबकी कुंजी है, इसको कहीं भी लगा दो कुंजी। इसी तरह से आज हमारे सुंदर साथ की कुंजी क्या है? हुक्म और माया और जीव। माया और जीव है, ये माया का। जहां भी हमारा बस नहीं चलता हम इन चीजों को लगा देते हैं और हम अपनी जान बचा के निकल जाते हैं कि राज्य का हुक्म ने हमारी जान बच गई, माया भारी हमारी जान बच गई, हुक्म नहीं था माया का जीव है जान बच गई। तो इस बात से अगर ये सब बात हम कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि फिर ये ब्रह्मवाणी का अर्थ क्या है? अगर सुंदर साथ ये कह के अपनी जान बचा लेता तो ब्रह्मवाणी का अर्थ खत्म हो जाता है फिर, क्योंकि इसके बाद कोई वाणी भी नहीं आनी, इसके अलावा कोई इलम भी नहीं आना है। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि भाई अगर वाणी का अर्थ क्या है फिर हमारी, अगर हम सुंदर साथ अपनी जान बचा लेते हैं बस ये बात कह के, इस बात से होकर मैंने किया था। अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। जैसे एक सवाल मैं सुंदर साथ से जैसे बताना चाहता हूँ, और हर सुंदर साथ इसमें बोल सकता है, किसी को बाउंडेशन नहीं है। जो भी सवाल हो आपके मन में आया बीच में मेरे को टोकेंगे, जो भी आप बोल सकते हैं सुंदर साथ में, कोई बाउंडेशन नहीं। मगर सिर्फ इतना ही विचार कहना चाहूंगा कि प्रसंग के अनुकूल ही बात कीजिएगा आप उसमें, ठीक है जी? विषय से भटकाना नहीं, बस आप बोल सब सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं इस पे। कि जैसे एक बारी बीरबल ने अकबर से पूछा कि भाई अविद्या क्या है, तो उसने बताया उसको कि भाई, ने कहा भाई 4 दिन क्या मेरे को छुट्टी दीजिए, मैं बताता हूँ आपको 4 दिन के लिए। तो थोड़ा मैं कहानी के माध्यम से समझा, उसके बाद मैं पॉइंट पे आ जाऊंगा अपने। तो उन्होंने कहा जी भाई 4 दिन की मुझे छुट्टी दीजिए। वो 4 दिन के लिए चले गए कहीं बाहर। उन्होंने क्या करा, एक मोची के पास गए, उन्होंने बहुत सुंदर चप्पल बनवाई हीरे की और जड़वाए उसमें, और चांदी की तार लगवाई, सोने की तार लगवाई, और उसको रात में ले जाकर उसने मस्जिद में फेंक दिया एक चप्पल को। और जो सवेरे उसमें मौलवी काजी उठे तो उन्होंने उठाई, तो उन्होंने कहा भाई ये तो चप्पल किसी साधारण इंसान की तो हो नहीं सकती, अल्लाह मियां की होगी। उन्होंने उठाई, माथे पे लगाई, चूमी। ऐसे एक दो दिन करते करते हल्ला इतना मचा कि वहां पे वो चप्पल अकबर के दरबार तक पहुंच गई। अकबर ने मंगवा ली चप्पल, अकबर ने भी चूमी और उसको माथे पे लगाया। और फिर ऐसे करते करते 3-4 बीत गए। 4-5 दिन बाद जब बीरबल जी आए तब उन्होंने पूछा भी क्या मेरे आप सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, विद्या क्या होती है? तो उन्होंने क्या बताया, मैं क्या अभी क्या विद्या क्या बताऊं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे दादा की चप्पल खो गई। तो उन्होंने बोला कैसी दी? कह रहे मैं ला के दिखाता हूँ। उन्होंने दिखाई, तो उन्होंने दिखाई तो कह रहे ऐसी चप्पल तो मैं 4 दिन से चाट चाट के मैंने पतली कर दी। तो ये कहने का मतलब, जो सुंदर साथ हम कहीं सुनी बातों पे जब चलते हैं वो अविद्या कहलाती है। जैसे अब यहाँ से ये पता चलता है कि किसी ने पता नहीं करा चप्पल क्या है क्या नहीं, उन्होंने चूम चाट 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 के उस चप्पल को पतली कर दिया माथे पे लगा लगा के। तो कहने का मतलब जब ये एक बात आती है कि जब वाणी हमारे पास है तो सुंदर साथ माया को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि विराट जी महाराज ने कहा माया गई पोताने गेरे तो जागे नहीं केरे, जहरे धनी था ऐसा है ता झक मारे माया। तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि हम माया को दोष दें। दूसरी बात, जीव के ऊपर कह देता है सुंदर साथ कि जीव बल नहीं कर रहा है। तो सब सुंदर साथ से कहता हूँ कि कोई भी सुंदर साथ वाणी मंथन करते हो, मुझे एक भी चौपाई ऐसी ढूंढ के बता दीजिए, निवेदन है मेरा, कि जहाँ पे इसमें ये कहा गया जीव की लीला चली। जीव के फटकार तो लगाई है, मगर इसमें ये भी कहा गया है कि ब्रह्म की लीला चली और आत्म की लीला चली है। जीव की लीला कहीं भी नहीं है। चौपाई इसके लिए है कि ये जो 3 ब्रह्मांड अब ऐसे हुए ना हो सी कब, या में ब्रह्म लीला हुई ब्रजराज जागनी कही, ब्रह्म की लीला चली ओनली, ना कि अक्षरवन का भी इसमें इंटरफेयर होता था। जीव का तो हो ही नहीं सकता फिर, तो दूसरा ही हो गया। अब हुक्म की बात मैं आगे लेता हूँ। अब आप कुछ अब यहाँ से आप बोलना तो आप सुंदर साथ बीच में बोल सकते हैं। आप मैं अब फिर आगे अपनी बात बताऊंगा। आप कंटिन्यू करें अमित जी, अभी पहले आप कंटिन्यू करिए। नहीं, अभी यहाँ से अगर किसी के सवाल आता है, क्योंकि यहाँ पे बात फिर दूसरी ढाल हो जाएगी, फिर बात बदलेगी, तो आप अभी किसी को बोलना है, क्योंकि मैंने सुंदर साथ की बात पे बोला है। अब सुंदर साथ कहता है कि प्रसंग चेंज हो गया है, तो प्रसंग अनुकूल नहीं। जैसे एक चौपाई है कि वारने जाऊं वरनाए वल्लभ की जाके सुख शीतल छाया, ये चौपाई शायद प्रकाश हिंदुस्तानी में आती है। तो ये चौपाई तो प्रसंग के अनुकूल ली जा सकती है कि जब ये मेरा इंद्रावती जी बोलती है वारने जाऊं वरनाए वल्लभ की जाके सुख शीतल छाया, कि जिस पेड़ के नीचे धनी देव चंद जी बैठ के दतून करते थे, उस पेड़ को कह रही इंद्रावती जी की वारने जाऊं वरनाए वल्लभ की, उस पेड़ पे मैं वारी वारी जाऊं जिसके नीचे बैठ के मेरे धाम धनी दतून करा करते थे। ये चौपाई तो प्रसंग के अनुकूल हो सकती है। एक चौपाई आती है कि कई कसौटी